Good morning, students. We have seen work and energy. What is meant by work? A work is said to be done when a force is applied on an object. When a force is applied on an object causes displacement. Object की क्या हो रही है? Displacement हो रही है in the direction of applied force. Force जिस direction में है उसी direction में displacement. Object displace होगा when a force is applied. Then we say that work is done by an object. समझ में आया? वर्क की एनर्जी. A work is said to be done when a force is applied on an object causes displacement in the direction of applied force. This is definition of work. What is mean by energy? The capacity of an object to do work. Object के काम करने की कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे. और the capacity of an object to do work is called energy. एनर्जी की कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है. Potential energy or kinetic energy. What is mean by potential energy? The energy of an object due to its position is called potential energy. The energy of an object due to its position is called potential energy. Now, the energy of an object due to its motion, motion की वजह से object के अंदर जो energy रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? Kinetic energy. The energy of an object due to its motion is known as kinetic energy. Potential energy, kinetic energy. Now today we will see the expression for kinetic energy. Kinetic energy के लिए expression देखेंगे. Expression for kinetic energy. What is mean by kinetic energy? The energy of an object due to its motion. Motion की वजह से जो energy रहेंगी object के अंदर उसको बोलेंगे kinetic energy. तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? हम एक stationary object लेंगे, उसके बाद में उसको move करेंगे. तो लिए सपोज a stationary object of mass m. हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, उसका मास कितना है? m. Let a force F is applied on it. ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया हमने? फोर्स अप्लाई किया. इसकी रुका हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u लिए. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0. लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड u इज इक्वल्स टू क्या है? 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. एक्सेलरेशन, फोर्स अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट क्या होगा? अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव हुआ. मूव होने के बाद में उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? इट्स एक्सेलरेशन इज a. एक्सेलरेशन क्या लिया हमने? a. आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगा? आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इज v and displacement is s. क्या किए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए. मास कितना था उसका? m था. इनिशियल वेलोसिटी u था. फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट. कितना डिस्प्लेस हुआ? डिस्प्लेसमेंट है s. और मूव हुआ ऑब्जेक्ट. मूव होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी ली है? v. ऑब्जेक्ट मूव हुआ ना, मूव किया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई. तो हमको क्या निकालनी है? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालनी है हमको. v एंड डिस्प्लेसमेंट इज s. देयरफॉर ऑब्जेक्ट मूव हुआ, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. किसके? फोर्स के डायरेक्शन में. मतलब क्या हुआ? वर्क डन हुआ ना, वर्क डन था ऑब्जेक्ट. देयरफॉर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट. वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं? w से. क्या है फॉर्मूला वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कैपिटल S. फोर्स इनटू displacement. But Newton's law of by Newton's second law of motion by Newton's second law of motion. क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स इज इक्वल्स टू ma. क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? काइनेमेटिक इक्वेशन S इज इक्वल्स टू ut + 1/2 AT². ये काइनेमेटिकल
इक्वेशन है हमारा u क्या है, 0 है ना, u क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, u 0 है तो s क्या हो गया 1/2 at स्क्वायर हो गया s की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी है, देयरफॉर इक्वेशन मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएंगी हमारी, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज फोर्स, m into a, what is displacement 1/2 at square। ओके आगे देखेंगे हम, वर्क डन इज इक्वल्स टू m 1/2 मैंने आगे ली 1/2 इंटू m इंटू a इंटू a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर डेट इज 1/2 m, मैंने स्क्वायर दोनों का था कॉमन ले लिया 1/2 m at स्क्वायर। दिस इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, बट by Newton's first law of motion, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at, a is acceleration, t is time, then here u क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, therefore here u is equals to 0, therefore v becomes 80। v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, u की वैल्यू 0 रखे v हो जाएगा 80 and v स्क्वायर विल बी 80 स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 80 स्क्वायर। मैंने इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, therefore equation 2 becomes, therefore equation 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या हो जाएंगी, w वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज m एज इट इज, और 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या है v स्क्वायर, तो मैंने v स्क्वायर रखा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ओके समझा सबको। पहले क्या किया हमने, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिए, रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, उसका मास कितना था m था, फोर्स m अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, u इज इक्वल्स टू 0। जब फोर्स अप्लाई किए ऑब्जेक्ट मूव हुआ, मूव होने के टाइम पे उसमें अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट एक्सेलरेशन इज, सपोज दैट एक्सेलरेशन इज a, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इज v, टाइम t के बाद में वेलोसिटी कितनी हुई उसकी v, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ s हुआ। वर्क डन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ बाय डिस्प्लेसमेंट s इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, मूव हुआ, मूव होने के बाद में ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क डन होगा, therefore वर्क डन, वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, therefore फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है मोशन का, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ut इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0, therefore दिस s विल बी बिकम, ये 0 हो गई 1/2 at स्क्वायर। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएंगी हमारी, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू रखो इनटू 1/2 at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखी मैंने यहाँ से, फोर्स की वैल्यू रखी मैंने यहाँ से, क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 m a इंटू a स्क्वायर t स्क्वायर, कॉमन निकाला, स्क्वायर मैंने कॉमन लिखा दोनों का 80 स्क्वायर। बट न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, v क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू 80, therefore v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड में क्या करो, 80 स्क्वायर की वैल्यू मैंने v रखी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ओके, therefore work done by an object is 1/2 mv square, but the kinetic energy gained by an object is equals to amount of work done by object।
What is kinetic energy? Kinetic energy get by an object is equals to amount of work done by an object. Therefore, kinetic energy is equals to work done, and kinetic energy is equals to what is work done? 1/2 mv square. 1/2 mv square. This is an expression for kinetic energy of an object. 1/2 mv square, where m is mass of an object and v is velocity of an object after time t. Understood? Now what we have seen, expression for kinetic energy of an object. समझा ना सबको? Now here fill in the blanks. Velocity on object at rest is, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या रहेंगी उसकी? वेलोसिटी इज 0. ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी? 0. मूव हुआ जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. इफ m इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड f इज applied force, m is mass of an object and f is applied force, then Newton's second law of motion क्या है? Force is equals to mass into acceleration. Then force is equals to mass into acceleration. Question है, derive expression for kinetic energy of an object of mass m when a force f is applied. तो kinetic energy की expression निकालनी है जब फोर्स अप्लाई किया हुआ रहेगा और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है. तो क्या लिखेंगे उसमें? आज जो हमने सीखे ना वही पूरा सब लिखना है. ओके.